सीएसआई नेट एग्जाम में सबसे बड़ा रैंक किलर टफ क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि वो नेगेटिव मार्किंग होती है जो एक छोटी सी गलती की वजह से आपके सिक्योर किए हुए मार्क्स भी ले डूबती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम हॉल में कोई रिस्क नहीं लेना है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि गेजिंग का मतलब तुक्का मारना या रैंडमली ABCD मार्क करना हो जाता है। अगर आप सीएसआई नेट में ब्लाइंड गेसिंग कर रहे हो तो आप सीधा अपने रैंक को नीचे गिरा रहे हो। हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष लक्ष्कार और आज मैं तुक्के लगाने की नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क और साइंटिफिक डिडक्शन की बात करेंगे। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एक जेआरएफ टॉप रैंकर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि उन्हें पता होता है कि ऑप्शंस के बीच छुपे हुए हिंट्स को कैसे यूज करना है। जब आप अपना एक सेफ बेसलाइन स्कोर सिक्योर कर लेते हैं तो उन एक्स्ट्रा 15 से 20 मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको ऑल इंडिया रैंक जैसी टॉप रैंकर दिला सकती है। आपको स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है। आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल और लॉजिकली प्रूव ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी को आपके फेवर में टिल्ट कर देगी, ताकि आप मिनिमम लिस्ट के साथ मैक्सिमम मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। चलिए उन टेक्निक्स को डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव टेक्निक है एक्सट्रीम वर्ड फिल्टर। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ साइंस और बायोलॉजी में एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, रूल या पाथवे का 100% एब्सोल्यूट या परफेक्ट होना बहुत ही रेयर है। इसलिए जब भी आपको ऑप्शंस में कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स दिखे, जैसे ऑलवेज, नेवर, ओनली, एंटायरली, मस्ट, एब्सोल्यूट, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन सेटर्स इन शब्दों का यूज स्टेटमेंट को डेलिब्रेट तरीके से गलत बनाने के लिए करते हैं। स्टैटिस्टिकली जिन स्टेटमेंट में ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं उनके इनकनेक्ट होने के चांसेस 90% होते हैं। अगर आपको पार्ट सी के मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर किसी ऑप्शंस में मॉडरेटर या फ्लेक्सिबल वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे जर्नली, ऑफन, मे, कैन बी, कैन, मोस्टली, तो उनके साइंटिफिकली करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी हाई होती है। ये एक बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ऑप्शंस फिल्टर आउट करते वक्त ये ट्रिक आपको बहुत टाइम और नेगेटिव मार्क्स से भी बचाती है। अब बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ, जिसे मैं अपोजिट ऑप्शन हैक कहता हूँ। इस ट्रिक को मास्टर करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना होगा। एग्जामिनर का मेन मोटिव आपको कंफ्यूज करना होता है और इसके लिए वो अक्सर दो ऐसे ऑप्शंस फ्रेम करता है जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मीनिंग और कन्वे करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोटीन एक्स एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है और ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटीन एक्स एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा है। जब भी आपको ऐसे डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिखे तो समझ जाइए कि हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि सही ऑप्शन इन्हीं दोनों में से एक है। एग्जामिनर एक्चुअल में आपकी नॉलेज इन्हीं दो अपोजिट कॉन्सेप्ट के बीच टेस्ट करना चाहता है। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बाकी बचे हुए दो कंप्लीटली अनरिलेटेड ऑप्शंस को कॉन्फिडेंटली क्रॉस आउट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप सीधा ब्लाइंड गेस से बाहर आ जाते हैं और आपकी सही आंसर चूज करने की प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़कर सीधा 50% हो जाती है। जब आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं तो बचे हुए दो ऑप्शंस में गैस लेना एक स्मार्ट और कैलकुलेटेड मूव बन जाता है। तीसरी ट्रिक दरअसल कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल रूल है। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में दो ऑप्शन सक्सेसफुली एलिमिनेट करने के बाद भी नेगेटिव मार्किंग के डर से क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। एक रैंक प्रोड्यूसिंग माइंड के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस दो ऑप्शंस को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाइए। अगर आप कॉन्फिडेंटली दो ऑप्शन फिल्टर आउट कर चुके हैं तो आपको उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना है। चलिए इसके पीछे का सिंपल मैथ समझते हैं। मान लीजिए पार्ट सी में आपने चार ऐसे क्वेश्चंस ढूंढे हैं जहां आप 50-50 सिचुएशन में है। अगर आप इन चारों में एजुकेटेड गेस लेते हैं
तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एवरेज केस में आपके 2 आंसर सही होंगे और 2 गलत होंगे। पार्ट सी में एक गलत आंसर पर 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, मतलब 2 गलत आंसर होने पर -2 मार्क्स लूज किए जाएंगे। लेकिन 2 आंसर सही भी तो हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका +8 हो रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? -2 और +8 मिलाकर आप अल्टीमेटली +6 मार्क्स को प्योर प्रॉफिट में है। एक ऐसे एग्जाम में जहां डेसिमल मार्क्स से जेआरएफ कटोर रुक जाता है, वहां 6 मार्क्स का जंप आपको हजारों बच्चों के आगे निकाल देता है। इसीलिए 50-50 सिचुएशंस में नेगेटिव मार्किंग से डरना बिल्कुल नहीं है, वहां मैथमेटिकली रिस्क लेना ही सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है। चौथी टेक्निक है उन अनकंसेप्शनल क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा काम आती है, स्पेसिफिकली पार्ट बी में, जहां एग्जामिनर आपका इन डेप्थ नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है। इसे अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट या लॉन्गेस्ट ऑप्शन ट्रेड समझ सकते हैं। अक्सर एग्जाम में होता यह है कि किसी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीटली और एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए एग्जामिनर को सारी जरूरी कंडीशंस और साइंटिफिक फैक्ट्स एक ही जगह इंक्लूड करने पड़ते हैं। इस वजह से ऑप्शन टेक्निकली सबसे ज्यादा फ्लॉलेस और करेक्ट हो जाता है। वो नेचुरली बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा और एक्स्ट्रा डिटेल में हो जाता है। इसके अलावा कोई बार एक ऑप्शन एक ब्रॉड स्टेटमेंट होता है, तो जो बाकी के ऑप्शंस में दी गई छोटी छोटी स्पेसिफिक डिटेल्स को अपने अंदर समा लेता है, बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह। अगर आप ऑप्शंस पढ़ रहे हैं और कोई ऑप्शन आपको बाकियों से एक्सेप्शनली डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है, जो बाकी पॉइंट्स को भी जस्टिफाई कर रहा है, तो लॉजिकली उसके करेक्ट आंसर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बस इस डिटेल स्टेटमेंट को मार्क करने से पहले अपने कोर नॉलेज के साथ एक क्विक मेंटल चेक जरूर कर लेना, और अगर वो फिट बैठता है तो वही आपका प्रोबेबल आंसर है। पांचवी ट्रिक स्पेसिफिकली पार्ट सी के एक्सपेरिमेंटल और डेटाबेस क्वेश्चंस के लिए है। इसे हम क्रॉस वेरीफाइंग विद क्वेश्चंस डेटा कहते हैं। पार्ट सी के लंबे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस देखकर हम अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका आधा आंसर पैराग्राफ, टेबल या ग्राफ के अंदर ही छिपा होता है। जब आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हो तो 2 ऑप्शंस में फंस जाते हैं, तो वहां तुरंत गैस लेने से पहले एक क्विक कॉन्ट्राडिक्शन चेक जरूरी है। अपने बचे हुए दोनों ऑप्शंस को वापस क्वेश्चंस में लगा दीजिए और डेटा के साथ कंपेयर कीजिए। अक्सर आप नोटिस करेंगे कि उनमें से एक ऑप्शन किसी ऐसी माइनर डिटेल को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो क्वेश्चंस की पहली या दूसरी लाइन में ही क्लियरली स्टेट हो गई है। ये एक छोटा सा क्रॉस चेक आपके 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले गेस को सीधा 100% एक्यूरेट आंसर में कन्वर्ट कर देता है और आपको नेगेटिव मार्किंग के डेंजर जोन से बाहर निकाल देती है। अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक पर। ये एक रूल है एक्चुअली, ये जानना कि एग्जाम हॉल में कब आपको अपना हाथ माउस से हटा लेना है और किसी क्वेश्चंस को क्विकली स्किप कर देना है। एग्जाम में सबसे स्मार्ट डिसीजन हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर वॉक अवे करना होता है। ये जितनी भी ट्रिक्स हमने आज डिस्कस की है, ये कॉन्सेप्चुअल, मल्टी स्टेटमेंट और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पर तो ब्रिलियंटली काम करती है, लेकिन ये प्योरली फैक्चुअल या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर कंप्लीटली फेल हो जाती है। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी एंजाइम का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट या किसी स्पेसिफिक डिस्कवरी का नाम पूछ लिया गया हो, अगर आपको उस फैक्ट का आइडिया ही नहीं है, तो वहां एक्सट्रीम वर्ड्स, अपोजिट अपोजिशंस या 50-50 प्रोबेबिलिटी की कोई मैथ्स काम नहीं आएगी। ऐसे सवालों के लिए एक सिंपल असूल रखिए, जीरो नॉलेज इज इक्वल्स टू जीरो गैसिंग। अगर आपको किसी टॉपिक का बेसिक बैकग्राउंड भी नहीं पता है, तो उस क्वेश्चंस में ट्रिक लगाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी सिचुएशंस में क्वेश्चंस को छोड़ देना ही एक्चुअल में आपका सबसे स्मार्ट और प्रॉफिटेबल गैस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हार्ड अर्न मार्क्स को सेंसलेस नेगेटिव मार्किंग में प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये थी वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एग्जैक्ट साइंटिफिक स्ट्रेटेजी। इन ट्रिक्स को डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में लगाने से पहले अपने आने वाले मॉक टेस्ट में इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आपको इनकी आदत हो जाए।
याद रखिए, जीआरएफ लेने के लिए गेसिंग करना जरूरी नहीं है, पर उसे एक गैम्बल की तरह नहीं, एक आर्ट की तरह अप्रोच करना है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी लॉजिकल और हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिपरेशन डाउट्स मुझे कमेंट्स में पूछिए। कीप स्टडिंग स्मार्टली एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।